बट बात ये है कि किसी की इमोशनल मैच्योरिटी देखे बगैर, इमोशनल नीड्स एड्रेस किए बगैर, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व किए बगैर आपने शादी में भेज दिया, तो शादी तो होगी 25 साल की उम्र में मिसाल के तौर पे, तो जो उसके नतीजे आ जाएंगे 2 साल के बाद, और 2 जिंदगियां खराब होंगी, वो उसका कौन जिम्मेदार होगा? मैंने सुना कि शादी करा दो तो सेट हो जाएगा, शादी करा दो। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ का इलाज भी ये बताते हैं। हर चीज़ का इलाज भी। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो शादी की होने से सेट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगला संभालने वाला मिल गया तो जैसा भी हमारा बच्चा था उसने चला लिया, तो सेट ये हो गया ना। ये सेट नहीं हुआ, ये किसी ने कुर्बानी दी। अगर आपने कुछ पैरामीटर्स है ना, मिसाल के तौर पे जो अपनी तन्हाई मैनेज नहीं कर सकता और जिसमें इमोशनल डिपेंडेंस है, जो इकोनॉमिकली अपना बोझ उठाने के काबिल नहीं है, जो अपने जहनी मसल्स के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, जो अभी तक भी अपने फैसले खुद मुख्तारी से नहीं कर सकता, उसे एंग्जाइटी हो जाती है, तो ये ट्रेनिंग आप शादी में ज़बरदस्ती क्यों करवाते हैं? ये तो ऐसे ही है कि आप कहें कि इसे गाड़ी में बिठा दो ना, खुद ही चलानी आ जाएगी। तो इम्कान तो ये है कि शायद चला भी ले, लेकिन ज़्यादा इम्कान तो ये है कि जब ये सीख रहा होगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर आप उसे गाड़ी सिखा के भेज दें बड़े मेन रोड पे, तो ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो रिलेशनशिप की क्वालिफिकेशन होती नहीं है, रिलेशनशिप में धकेल देते हैं। बहुत क्विकली मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। दूसरे की एक्सपेक्टेशन समझनी ही नहीं आती। माफ जी, मैंने कभी सॉरी ही नहीं बोली। हाँ बिल्कुल। कौन सा रिलेशनशिप सॉरी के बगैर चलता है? आइडियल सपने लेके आ गए रिश्तों के, किसने डाले ये सपने इसके दिल में? आइडियल रिश्ते कौन से होते हैं? या रेडीमेड रिश्ते थोड़ी ना होते हैं, हम मिले और सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, आप रोज़ टूटते हैं, आप डिस्कस करते हैं, आप बातचीत करते हैं, आप दूसरे को समझते हैं, कभी आप माफ़ करते हैं, कभी आप माफ़ी मांगते हैं। रिश्ता बनते बनते बनता है, कुछ साल लेता है, और ये तो 3 हफ्ते में अगर परफॉर्म रिश्ते ना करें तो ये जवाब दे जाते हैं। रिश्तों के लिए अगर बंदा क्वालिफाइड नहीं है तो शादी और किसी भी किस्म के रिश्ते में डालेंगे तो नस्लों का डैमेज आएगा। माँ बाप जब आपस में टॉक्सिक रिश्ते में आ जाएंगे, क्योंकि वो रिश्तों के लिए क्वालिफाइड नहीं है ना। जो रिश्ता बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। अब हम तो ये समझते हैं ना, मैं तुम्हें क्या नहीं दे रहा, दूसरे की इज्जत नफ्स की कदर नहीं कर रहे, दूसरे की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, दूसरे की जज्बाती ज़रूरियात को पूरा करना दूर की बात। समझ नहीं रहे आप। मुझे बताएं, क्या हमें पता है कि दूसरे की जज्बाती ज़रूरियात हैं, नफ्सियाती ज़रूरियात भी हैं, समझे जाने की हसरत भी है। वो जब कोई उदास होता है पूछते हैं मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और वो गिनवाते क्या चीज़ें हैं, रोटी पका के दी, कपड़े इस्त्री करके दिए, ये करके दिया। मेल क्या गिनवाता है, मैंने सामान लेके दिया, छत दिया, घर दिया। समझे जाने की तमन्ना किस अब्बू ने पूरी करनी है? बिल्कुल। चाहे जाने की तमन्ना कहाँ से पूरी होनी है? वैल्यू किए जाने की तमन्ना कहाँ से पूरी होनी है? किसी दूसरे की वर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो वो अपनी सेल्फ स्टीम कैसे कायम रख पाएगा? भाई आपने ये सेल्फ स्टीम लेके आया एक बंदा अच्छी खासी, इधर से ताने, इधर से तंज, इधर से हतक, इधर से तौहीन, वो कोलैप्स कर जाएगा ना। वो कोई कौन है? वो इंसान ही है ना। तो आपने उसको समझे जाने का स्कोप ही नहीं दिया और तरह तरह की पेन्स दाखिल हो जाएंगी। तो ये जो सारी नीड्स होती हैं ये भी तो पूरी करनी होती है ना। और इस वक्त लोग अपने रिश्तों में मुतमईन क्यों नहीं है? सामान है, बेड है, क्या होता है सिंगार में, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारियाँ लगी हुई हैं, घर का पूरा सेटअप है। उदासी काटती है, तन्हाई काटती है, वहशत काटती है, दिल नहीं लगता, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या मिसिंग है? कोई दूसरे को समझते ही नहीं। आप इसका ना एक टेस्ट कर लें। हर बंदा ये सोचे कि क्या मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन का बहुत पता है, मैंने एक्सपेक्ट ये किया था, ये नहीं हुआ, लिहाजा मैं हर्ट हूँ। बिल्कुल। हर पार्टनर अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन की लिस्ट बना के दिखाए। क्या उसको पता है मेरा पार्टनर मुझसे क्या चाहता है? बिल्कुल। उसकी टॉप प्रायोरिटी लिख के दिखाए। ये जो कहता है ना मैंने उसको बिस्तर दिए, घर दिए, सामान दिया, ये दिया, खाना खिलाया, ये किया, जरा एक्सपेक्टेशंस की एक लिस्ट बनाए कि सबसे ज्यादा मेरे पार्टनर को क्या चाहिए। बिल्कुल। अब जो मैं कर रहा हूँ और जो उसको चाहिए इसमें क्या गैप है? अक्सर मैंने देखा है कि वो कहते हैं क्या एक्सपेक्टेशन है, सारा कुछ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप दूसरी तरफ वाले बंदे की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ। जिस जो नीड उसे क्रश कर रही है वो नीड ये जानता ही नहीं है, और जहां से वो ऑलरेडी यानी वो नीड जिसमें अगर ना भी पूरी, हर बंदे की ना टॉप प्रायोरिटी नीड अलग होती है। देखें, कुछ कंपल्सिव नीड्स होती हैं। एक आदमी रिश्ते को तरसा हुआ घर से आया और शादी में भी उसकी वो नहीं पूरा हुआ, अब उसको वो खा जाएगी। एक आदमी गुर्बत का मारा आया था और
वो उसको फिर बिल्कुल भी सफाइस नहीं कर रही। बिल्कुल। मतलब बहुत सी नीड्स हैं हम्म। जो फिजिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत सी नीड्स हैं। तो जब पार्टनर या दोस्त या फ्रेंड्स या माँ बाप जानते ही नहीं कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है या क्या होनी चाहिए या मैं पूरी कर रहा हूँ कि नहीं, और कोई इमोशनल नीड टाइप भी चीज़ होती है, तो फिर रिलेशनशिप कोलैप्स कर जाता है। अक्सर मर्द की और तरह की नीड्स होती हैं, औरत की और तरह की नीड्स होती हैं। डिफाइन इसलिए नहीं करना चाहता कि सब औरतों की सेम नीड नहीं होती, सब मर्दों की भी सेम नीड नहीं होती। जिस मर्द की इमोशनल नीड पूरी नहीं है उसकी और तरह की नीड होगी, जिस औरत की इमोशनल नीड पूरी नहीं है उसकी और तरह की नीड होगी। कभी कभी औरत की सेल्फ स्टीम बहुत हाई होती है, मर्द की लो होती है, तो वो और तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं रिश्ते को। हर दो मर्द दो तरह की वैरायटीज होती है, यानी ये अलग तरह का होता है, वो अलग तरह के होते हैं। इन दो का कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग होगा, कोई फार्मूला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये दो लोग एक दूसरे को समझते हुए कस्टमाइज प्लान बनाएंगे जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फार्मूला नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोनों की इमोशनल नीड नहीं है, दोनों को जरूरत ही नहीं है एक दूसरे की उस तरह से, वो नॉर्मल तरीके से भी खुश हैं, तो खामखा नीड जगाने की और पूरा करने की क्या जरूरत है। तो इसकी बहुत सारी डायनामिक्स हैं, तो इन चीज़ों को सारों को अंडरस्टैंड करके